आप लोगों का ही घर है ना? नहीं, पवन का है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास चाबी नहीं है तो आपसे डुप्लीकेट चाबी बनवा रहे हैं। क्या? मेरा नाम शंकर है, मैं यहाँ का नंबर 1 चाबी बनाने वाला हूँ। आप लोगों के गलत काम में मैं साथ नहीं दूंगा। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है आपको ऐसे गंदे काम में शामिल करें, कभी नहीं। जय भोलेनाथ, आप तो शिव शंकर के भक्त लगते हैं। आपको कैसे पता कि मैं शंकर जी का भक्त हूँ? वो क्या है कि आपकी शक्ल जो इतनी भोली है, बिल्कुल भोले बाबा जैसे। हाँ, आप कितने बड़े दिल वाले लगते हैं, महान इंसान। दयालु इंसान। वो क्या है कि बिल्कुल सही कहा, ये पवन का ही घर है। पवन ठहरा एक मकान मालिक और हम ठहरे भाड़ेदार। भाड़ेदार नहीं, किराएदार। हाँ, वही। लेकिन पवन क्या है, अमीर मकान मालिक है, हम ठहरे गरीब के तहत। वो एक्चुअली ना मेरा भाई बहुत ज्यादा गरीब है। 500 रुपए कम पड़ गए किराएदार को देने के लिए तो उन्होंने घर पे ताला लगा दिया। मैं आपसे क्या बोलूं कि भाई इतने ज्यादा गरीब है कि घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करते। इवन पार्ट टाइम की जॉब भी कर रहे थे रिपेयरिंग की, पर एक घर कम होने की वजह से 500 रुपए कम मिले और 500 रुपए कम दिए किराएदार को, उस वजह से उन्होंने ताला लगा दिया। तो बस रे बस, छोटे जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं भाई, मुझे बोलने दो मुझे आपकी दर्द भरी कहानी प्लीज। लेकिन देखने में तो नहीं लगता कि ये झाड़ू पोछे का काम करते हैं। तो दुख भरी कहानी सुना दे और थोड़ी। ओके, आप एक काम कीजिए, आप 2 घर और जोड़ दीजिए। हाँ, और क्या शंकर जी? मतलब मेरा भाई बहुत ही इमोशनल है। देखिए सच है शंकर भाई, मैं पास के स्कूल में ना झाड़ू पोछा करता हूँ, देखिए छाले पड़ गए हाथ में। माफ करना, मैं 2 मिनट में खोल देता हूँ। मैट्रिक पास होते तो कम से कम उस स्कूल में प्यून की नौकरी तो मिल जाती। ये लीजिए सर, आपकी चाबी बन गई। थैंक यू। चाबी बन गई। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे ये लीजिए 500 रुपए। वो ये भाई के पैसे नहीं है, मेरे पैसे। एक्चुअली भाई कम कमाते हैं ना, उस वजह से मैं ट्यूशन देता हूँ, उस वजह से मैं भाई मेरे से लोन नहीं ले सकते ना, क्योंकि मैं छोटा हूँ, उधार नहीं ले सकते, है ना भाई? हाँ बेचारा पेट काट के ट्यूशन पढ़ाता। रख लीजिए आप। झाड़ू पोछे के काम को छोटा मत समझना। कभी नहीं। काम तो करते हो ना जी। तुम्हारा मकान मालिक बहुत खड़ूस है, बहुत। अगर फिर से लॉक कर दे तो मुझे बुला लेना, ठीक है? जी चलो आप जाइए, आप महान है आप। खोलो। सॉरी। हमें पोस्टर्स के साथ दीवारों क्यों देख रहे हैं? क्यों इंसान जो है अपने सीक्रेट्स दीवारों के अंदर छिपाता है, उन पे चिपकाता नहीं है। ढूंढते हैं ना, ढूंढने से तो इंसान भी मिल जाता है ना भाई। इंसान नहीं, भगवान। तू वहां देख, मैं वहां देखता हूँ, चल जा। पवन ने अपनी कमीनीपंती कहाँ छिपाई होगी? अबे घोचू, ये क्या कर रहा है? भाई हो सकता है ना फोटो के पीछे कुछ छुपा के रखा हो। अबे तू घोचू का घोचू रहेगा, कुछ छिपाता है पेंटिंग के पीछे। भाई कल रात को ना मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखी थी, उसमें खूनी सारे सबूत अपने फोटो के पीछे ही छुपाता है। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना गया, अभी कलर जमाना है। देख जो भी है ना, हमें कुछ कलरफुल ढूंढना पड़ेगा। मतलब जैसे कोई वेडिंग इनविटेशन, कोई कलरफुल पेपर, जैसे कि ये प्रूव हो कि वो दोनों देवर भाभी नहीं पति पत्नी है। पर हॉल में तो कुछ नहीं मिला। पवन का सीक्रेट है ना, तो उसे कमरे में होगा ना। क्या करूं? ऋषि को बता दूंगी कि मैंने पवना सलोनी को ऐसे देखा। क्या कर
रहे हो? कोई सुन लेगा। हिचकी यार स्टूपिड, क्या करूं? अरे भाई हिचकी आ रही तो पानी पियो ना जाके। हाँ पानी पीता। भाई क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हिचकी आती तो पानी पीते हैं, पानी से नहाते नहीं है। बस स्टूपिड, पानी पीने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, पी लो पी लो। भाई पूरा रूम चेक कर लिया? मैं पवन का मैं फिर से चेक करता हूँ। तू जा सोलह का मैं चेक कर। जा डन। कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचती हूँ उसे फोन करके बता देती हूँ। क्या करूं मैं? उसे फोन करूं या ना करूं? तन्वी मुझे याद तो नहीं कर रही? ऋषि, तुम मुझे याद कर रही थी तभी मुझे हिचकी आ रही थी। अगर देखो मुझे याद है तो मुझे फोन कर लिया करो। तुमने पहले ही मेरा दिल चुरा लिया, अब क्या हिचकियां देकर मेरी जान लोगी? नहीं वो मैं ओह गॉड, तुम फोन पर कितना, तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी लगती है। तुम्हें मैं दिन भर फोन पे सुन सकता हूँ। पता है अगर तुम्हारा कोई नाम रखता ना तो मिस नाइस वॉइस रखता। और हाँ प्लीज अगर मेरी याद है तो मुझे फोन मत करना। मतलब मैं घर पर जहां भी रहूं आ जाना, इस बहाने तुम्हें देख तो लूंगा मैं। देखो ऋषि, मैं तुम्हें याद नहीं कर रही थी। मैंने बस सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूं। ओए होए क्या बात है आज तुम्हारे मुंह से पहली बार। कहो क्या बात है? मैंने पवन सलोनी को एक दूसरे के बहुत करीब देखा। मतलब मुझे लगा कि सच में उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। देखा तुम भी मुझसे वही कह रही हो जो मैं तुमसे पहले कह चुका। बोलो हाँ, नहीं पहले बोलो हाँ। हेलो मिस तन्वी, मिस नाइस वॉइस। अच्छा आई एम सॉरी। अब मैं कुछ नहीं, तुम बोलो। तुम क्या कह रही थी, कहो। आई एम सॉरी, बताओ। देखो मैंने सिर्फ उनको देखा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन दोनों के बीच, मतलब मैं श्योर नहीं हूं पर बस तन्वी मैं समझ गया। तुम भी वही कह रही हो जो मैं कह रहा हूँ, तुम भी वही कह रही थी जो मैं कह रहा था। तुम भी सही थी, मैं भी सही हूँ। तन्वी प्लीज तुम बहुत दूर धुली हो, बहुत ही सीधी इंसान हो। तुम्हारे जैसे हर कोई इंसान नहीं होता है तन्वी। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, हो सकता है दूसरा चेहरा वो सही ना हो, बुरा हो। तन्वी प्लीज उस पवन को ना, कमीने पवन को क्लीन चिट मत देना, वो उसके लायक नहीं है। तन्वी देखो प्लीज, अगर हमारी आंखें बार बार हमें धोखा दे रही है, इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तुम बात समझ रही हो ना? मुझे उनके बारे में कुछ पता चला नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँ जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता। मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब कहाँ गए हो तुम तो घर वापस आ गए थे ना? तुम वापस कहाँ चले गए? तन्वी मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ छोटा है। पर देखो तन्वी, जैसे मुझे सबूत मिल जाएगा मैं सीधे घर वापस आ जाऊंगा, ओके? और हाँ चलो अब मुझे बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक गॉड मुझे पता लग गया कि तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ। आई प्रॉमिस यू तन्वी, जैसे मुझे सबूत मिल जाएगा मैं तुम्हें इस हॉरिबल रिश्ते से ना, मैं तुम्हें अलग कर दूंगा और मैं इस पवन को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। थैंक्स तन्वी, थैंक्स। मुझे अब लगा है कि तुम भी मुझसे। क्या मुझे? तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो तुम्हें क्या पता? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या समझ रहा हूँ? एनीवेज ये सब बातें छोड़ो। देखो मुझे बहुत सारा काम करना है, टाइम बहुत कम है। मुझे काम तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए करना है, ओके? अब तुम रखो, मुझे काम करने दो, मैं बहुत जल्दी घर आता हूँ सबूत लेकर, ओके? बाय बाय। पवन अब तो तेरी बैंड बजने वाली है और अब बैंड मैं और तन्वी दोनों मिलके बजाएंगे। मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या हो क्या है तुझे तनु? हाँ ऋषि, नहीं
मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऋषि मेरा प्यार था, मेरा इंतजार था, मेरी किस्मत था, लेकिन अब उसके माँ बाबूजी ने उसका रिश्ता मेरी बहन से जोड़ दिया है। मेरे बाबूजी चाहते थे, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, इसलिए चाची ने मेरा रिश्ता भी जोड़ दिया। माँ हमेशा कहती थी कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं। शायद मेरी जोड़ी पवन के साथ ही बनी है। शायद मेरी किस्मत पवन के साथ ही लिखी है। अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे तो अपनी किस्मत पर इतना विश्वास है, तो मैं ये विश्वास कैसे तोड़ सकती हूँ? अगर मेरी किस्मत में पवन ही लिखा है तो मैं पवन से ही शादी करूंगी। लेकिन अगर पवन गलत है तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। आज मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि अगर वाकई पवन गलत निकला तो मैं अपने साथ तो गलत नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही है? मेरा ना एक सीक्रेट है। तूने और सांड पाल लिया? चश्मे, सीक्रेट बोला मैंने, सीक्रेट। मुझे भी बताना। बताओ। मैंने ना ऋषि को एक लड़की के साथ उसके कमरे में देखा। हाँ? मुंह बंद कर चश्मिश। उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं, यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वो लड़का तो है ना। अरे प्रॉब्लम वो नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि वो किसी एक लड़की के साथ ना निभा नहीं सकता। उसने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि वो ना शादी के बाद बहुत सारा अफेयर रखने वाला है। My God! फिर वो खोल लिया। अरे बेवकूफ, मेरे लिए तो अच्छा है ना, शादी के बाद उसे जितने अफेयर करने ना करने दे। तू पागल है क्या? पागल होगी तू? अरे वैसे भी तो शादी के बाद मैंने अफेयर करने थे ना, बस उसने बोला मैंने भी बोल दिया। सोच, हम दोनों पति पत्नी, और अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश। अरे वो स्टूपिड। देख, पति चाहे इंडियन हो या अमेरिकन, लेकिन पति को कभी भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उसकी पत्नी कितने साल पाल रही है, समझी?